हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 10 ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। तो आज हम करेंगे न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स कि नए नए वर्ड्स क्या होते हैं एंड इनसे कौन कौन से नए सेंटेंस हमारे बन सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स कि जो नए नए वर्ड्स होते हैं उनसे हम किस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। एंड जो एक्सरसाइज मैं आपके लिए एंड में लेके आई हूँ वो होगी हमारी क्वेश्चन फॉर्मेशन कि हम अगर जो ये सेंटेंस है अगर हमें इसी को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना हो तो क्या हम इसे कर पाएंगे। वो देखेंगे हम एंड में। तो अभी ये स्टार्ट करते हैं, ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करते हैं डे 10 की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो इसको कैसे बोलेंगे? जैसे कि मैं अभी बहुत बार ये सेंटेंस करा चुकी हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या उठती हूँ। सो यहाँ पे बोलेंगे हम इसको I wake up early in the morning. I wake up early in the morning. ठीक है, सो देखो, मैं अपना कमरा साफ करता हूँ या करती हूँ और चाय पीती हूँ। मैं अपना कमरा साफ करती हूँ, चलो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। I clean my room, I clean my room और चाय पीती हूँ। I clean my room and drink tea। तो समझ आ रहा है आपको? मैं अपना कमरा साफ करती हूँ और चाय पीती हूँ। I clean my room and drink tea। ठीक है, उसके बाद मैं रोज इंग्लिश की प्रैक्टिस करता हूँ। After that I practice English daily। उसके बाद मैं रोज इंग्लिश की प्रैक्टिस करता हूँ। आफ्टर दैट आई प्रैक्टिस इंग्लिश डेली। मेरा परिवार मुझे बहुत सपोर्ट करता है। माई फैमिली supports me a lot। My family supports me a lot। तो समझ आ रहा है आपको किस तरीके के हमारे सेंटेंस हैं एंड किस तरीके से हम अच्छे से ट्रांसलेट भी उसको कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम डे 10 पे आ चुके हैं तो हमें इतना तो ट्रांसलेट करना आ ही गया होगा, चाहे थोड़ा ही सही पर आया तो होगा। तो चलो ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। मैं आत्मविश्वास के साथ इंग्लिश बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। I want to speak English। I want to speak English with confidence। I want to speak English with confidence। इंग्लिश मेरे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इंग्लिश is very important for किसके लिए? मेरे। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई फ्यूचर। ठीक है, फॉर माई फ्यूचर। मैं हर दिन नए शब्द सीखता हूँ या सीखती हूँ। I learn new vocabulary words daily सीखता हूँ। ठीक है, सीखने को बोलते हैं लर्न। I learn new vocabulary words daily। मैं घर के कामों में भी अपने परिवार की मदद करता हूँ। I help my family in घर के कामों को बोलते हैं हाउस होल्ड वर्क।
आई हेल्प माई फैमिली इन हाउस होल्ड वर्क। शाम को इंग्लिश वीडियो देखता हूँ या देखती हूँ। I watch English videos in the, कब देखता हूँ? In the evening. ठीक है। सो देखो, सोने से पहले मैं स्पीकिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। तो देखो क्या बोलेंगे इसको, I practice करता हूँ। I practice before sleeping। सोने से पहले मैं स्पीकिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। आई स्पीकिंग प्रैक्टिस, यहाँ पे आएगा स्पीकिंग, ठीक है, वो स्पीकिंग देखा नहीं था। आई स्पीकिंग प्रैक्टिस बिफोर स्लीपिंग, मैं सोने से पहले स्पीकिंग की प्रैक्टिस करता हूँ या करती हूँ। तो समझ आया आपको कि किस तरीके से हम अच्छे से ट्रांसलेट कर पा रहे हैं अपने सेंटेंस को, जो हमारे को दिए हुए हैं हिंदी में और मैंने उनको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ भी रहा होगा। सो ये अच्छे से समझ आ गया तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज भी अच्छे से कर पाएंगे। बहुत इजी सेंटेंस है, जो अभी तक कर रहे हैं सिर्फ वही है, बस क्या हुआ, थोड़ा सा सेंटेंस लेंथी हो गया है, ज्यादा भी नहीं, तो उसी को हम ट्रांसलेट करके देख रहे हैं, क्योंकि आगे हम छोटे से लेके बड़े बड़े वर्ड्स को बोलना है ना, इसीलिए। सो एक चीज और, इसमें मुझे बताना है आपको कि जो हमारे न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखो वेक हमारा न्यू वर्ड्स होता है, अर्ली भी हमारा वर्ड्स होता है, ठीक है, एंड सपोर्ट्स हमारा न्यू वर्ड होता है, ठीक है, एंड हमारा वर्ड्स होते हैं, चलो देखते हैं, हाउस होल्ड जो घर के काम होते हैं, ठीक है। सो अभी हमारे को इतना ही दिख रहा है इसके अंदर, सो आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो अब नेक्स्ट करते हैं, जिसमें भी मुझे न्यू वर्ड्स दिखेंगे मैं आपको बताती रहूंगी, सो आप उससे समझते रहना, ठीक है। अब देखो, आज मौसम बहुत अच्छा है, सो क्या बोलेंगे उसको, टुडे weather is very nice, today weather is very nice। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और टहलने जाता हूँ। I wake up early, कहाँ जाता हूँ और टहलने जाता हूँ, and go for a walk। I wake up early, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और कहाँ जाता हूँ, go for a walk, टहलने जाता हूँ। ताजी हवा मुझे खुश और एक्टिव महसूस कराती है। ताजी हवा को बोलते हैं फ्रेश एयर। फ्रेश एयर makes me feel happy and active, and समझ आया आपको। देखो, ताजी हवा मुझे खुश और एक्टिव महसूस कराती है, तो उसका मैंने लिखा है फ्रेश एयर मेक्स मी फील हैप्पी एंड एक्टिव। ओके, घर आने के बाद मैं दूध पीता हूँ या पीती हूँ और नाश्ता करती हूँ। चलो देखते हैं, आफ्टर कमिंग होम I drink milk and और क्या करते हैं, और नाश्ता करती हूँ, and eat breakfast, ठीक है। अब देखो, फिर मैं अपना रोज का काम पूरा करती हूँ, then
I complete, फिर मैं अपना रोज का काम, then I complete my daily work, daily work, फिर मैं अपना रोज का काम पूरा करती हूँ, then I complete my daily work। मैं रोज 1 घंटा इंग्लिश की प्रैक्टिस करता हूँ। I practice English 1 hour daily। I practice English 1 hour daily। मैं अपनी नोटबुक में नए शब्द लिखता हूँ या लिखती हूँ। I write new vocabulary words in my notebook। ठीक है, देखो मैं अपनी नोटबुक में नए शब्द लिखता हूँ। I write new vocabulary words in my notebook। मैं आत्मविश्वास के साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ। I try to speak English with confidence। शाम को मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ। In the evening I spend time किसके साथ? With my family। रात में मैं अपने सभी पाठ को दोहराता हूँ। At night, क्या बोलेंगे? रात में at night I revise all my lessons। रात में मैं अपने सभी पाठों को दोहराता हूँ। At night I revise all my lessons। शाम को मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ। In the evening I spend time with my family। मैं आत्मविश्वास के साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश करती हूँ। I try to speak English with confidence। एंड मैं रोज 1 घंटा इंग्लिश की प्रैक्टिस करती हूँ। I practice English 1 hour daily for 1 hour। यहाँ पे होगा for 1 hour। ठीक है, करती हूँ। फिर मैं अपना रोज का काम पूरा करती हूँ। Then I complete my daily work। घर आने के बाद मैं दूध पीता हूँ और नाश्ता करती हूँ। After coming home I drink milk and eat breakfast। ताजी हवा मुझे खुश और एक्टिव महसूस कराती है। Fresh air makes me feel happy and active। एंड मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और टहलने जाता हूँ। I wake up early and go for a walk। एंड देन आज मौसम बहुत अच्छा है। Today weather is very nice। ठीक है, ये समझ आया आपको? सो इसमें भी आपको मैं वोकैबुलरी वर्ड्स बताती हूँ। चलो देखते हैं। वेदर तो होता ही है, न्यू वर्ड्स ही है। जैसे ये बताया था मैंने आपको, ये सब हमारे क्या है? वर्ड्स है न्यू। फ्रेश एयर मेक्स मी फील हैप्पी एंड एक्टिव, न्यू वर्ड्स ही होते हैं। एंड देन डेली वर्क हो गया। एंड जल्दी देखो कौन कौन से हमारे वर्ड्स हैं यहाँ पे। एंड कॉन्फिडेंस एंड स्पेंड टाइम एंड रिवाइज। सो ये सारे हमारे न्यू वर्ड्स हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट करते हैं। मेरा सबसे अच्छा दोस्त बहुत दयालु और होशियार है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड is kind and smart। काइंड जैसे ये हमारे न्यू वर्ड्स हैं। ठीक है, हम हर दिन साथ में पढ़ाई करते हैं। We study
वी स्टडी हर दिन, वी स्टडी टुगेदर every day. हम हर दिन साथ में पढ़ाई करते हैं. वी स्टडी टुगेदर एवरी डे. वह इंग्लिश सीखने में मेरी मदद करती है. शी हेल्प्स मी इन सीखने में. शी हेल्प्स मी इन लर्निंग इंग्लिश. She helps me learning English. सीखने में मदद करती है. हम रोज बातचीत की प्रैक्टिस करते हैं. We practice daily conversation together. क्या करते हैं? Together. यहाँ पे लिख देते हैं together. ओके, समझ आ रहा है? हम रोज बातचीत की प्रैक्टिस करते हैं. वी प्रैक्टिस डेली कन्वर्सेशन टुगेदर. कभी कभी हम इंग्लिश वीडियो देखते हैं. समटाइम्स वी वॉच कौन सी वीडियोस देखते हैं? इंग्लिश वीडियो. समटाइम्स वी वॉच इंग्लिश वीडियोस. Sometimes we watch English videos. हम नए शब्द भी सीखते हैं. We learn new vocabulary words. We learn new vocabulary words. मेरा दोस्त हमेशा मुझे मोटिवेट करता है. माई फ्रेंड ऑलवेज मोटिवेट्स मी. मुझे उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है. आई लव स्पेंड टाइम किसके साथ? उसके साथ. विथ हर. आई लव स्पेंड टाइम विथ हर. हम धाराप्रवाह इंग्लिश बोलना चाहते हैं. फ्लुएंट. धाराप्रवाह को बोलते हैं फ्लुएंट. हम we want to speak English fluently. We want to speak English fluently. रोज की प्रैक्टिस हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है. देखो, रोज की डेली प्रैक्टिस improves our confidence level. ठीक है. रोज की प्रैक्टिस हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है. डेली प्रैक्टिस इंप्रूव्स आवर कॉन्फिडेंस लेवल. हम धारावाहिक इंग्लिश बोलना चाहते हैं. वी वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. मुझे उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है. आई लव स्पेंड टाइम विद हर. हम नए शब्द भी सीखते हैं. वी लर्न न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स. मेरा दोस्त हमेशा मुझे सपोर्ट करता है. माई फ्रेंड्स ऑलवेज मोटिवेट्स मी. एंड कभी कभी हम इंग्लिश वीडियोस भी देखते हैं. समटाइम्स वी वॉच इंग्लिश वीडियोस. हम रोज बातचीत की प्रैक्टिस करते हैं. वी प्रैक्टिस डेली कॉन्वर्सेशन टुगेदर. वह इंग्लिश सीखने में मेरी मदद करती है. शी हेल्प्स मी इन लर्निंग इंग्लिश. हम हर दिन साथ में पढ़ाई करते हैं. वी स्टडी टुगेदर एवरी डे.
एंड मेरा सबसे अच्छा दोस्त बहुत दयालु और होशियार है। माई बेस्ट फ्रेंड इज वेरी काइंड एंड स्मार्ट। सो ये आपको अच्छे से समझ आ रहा है? आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो अब करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलो देखते हैं। इंग्लिश सीखना मेरा सपना है। लर्निंग English is my dream. Learning English is my dream. इंग्लिश सीखना मेरा सपना है। मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए रोज इंग्लिश की प्रैक्टिस करता हूँ। I practice daily to improve myself. I practice daily to improve myself. बेहतर बनाने के लिए I practice daily to improve myself. I practice English. यहाँ पे होगा, क्या कर रहे हैं हम? इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे I practice English. यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश डेली। किस लिए? बेहतर बनाने के लिए। टू इम्प्रूव, खुद को बेहतर बनाने के लिए। टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, कभी कभी बोलते समय मुझसे गलतियां हो जाती है। Sometimes I make mistakes. Sometimes I make mistakes while speaking. बोलते टाइम हो रही है ना, बोलते समय। while speaking. लेकिन मैं कभी प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ता। I never stop practicing. I never stop practicing. मैं रोज नए शब्द और वाक्य सीखता हूँ। I learn new words and क्या करता हूँ? वाक्य and sentences. ठीक है। इंग्लिश मेरा आत्मविश्वास बढ़ाती है। इंग्लिश improves my confidence level. My confidence. मैं ध्यान से इंग्लिश बातचीत सुनता हूँ। I listen to English conversation. I listen to carefully English conversation. Listen to carefully English conversation. I listen to carefully English conversation. मैं ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग वीडियोस भी देखता हूँ। I watch English speaking videos online. I watch English speaking videos online. मैं ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियो भी देखता हूँ। I watch English speaking videos online. एक दिन मैं धारा प्रभा इंग्लिश बोलूंगा। I will speak one day होगा। One day I will speak. चलो क्या करूं? यहाँ पे लिखेंगे एक दिन है ना, तो उसको लिखेंगे
one day I will speak Dhara Prabha English. Dhara Prabha English. One day I will speak fluent English. Fluent English. Fluent English. नियमित अभ्यास सफलता की कुंजी है, ये मुझे आप बताएंगे होमवर्क कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि अभी तक आपने इसका कितना सीखा है। ये आपके लिए होमवर्क है। सो नेक्स्ट करते हैं। मेरा परिवार बहुत प्यारा और देखभाल करने वाला है। My family is loving, प्यारा, देखभाल करने वाला है, loving and caring। हम सब खुशी से साथ रहते हैं। We live together happily। We live together happily। मेरी माँ सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। My mother cooks delicious food for everyone। क्या हो रहा है, ये लिख रहा नहीं है। Everyone। My mother cooks delicious food for everyone। मेरी माँ सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। My mother cooks delicious food for everyone। मेरे पिता हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। My father works very hard। किसके लिए? For us। हम हर रात साथ में डिनर करते हैं। We eat dinner together। हर रात together every क्या है? हम हर रात every night। We eat dinner together every night। मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। I enjoy spend time with my family। मेरा परिवार हमेशा मेरा साथ देता है। मेरा परिवार हमेशा मेरा साथ देता है। My family always supports me। हम हर परिस्थिति में एक दूसरे की मदद करते हैं। We help each other in any situation। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। I am so happy। I am happy with my family। परिवार जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। Family is very important in जीवन में, in life। ठीक है। सो इससे भी पता चल गया होगा कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है सबके लिए। ठीक है, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। किसी को फैमिली मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। जिनको मिलती है वो सब ये देख सकते हो कि कितने अच्छे सेंटेंस हैं। मम्मी ये जो खाना बना रही है, पापा हार्ड वर्क कर रहे हैं, टाइम बिता रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं एंड साथ में बहुत खुश हैं, खुशी से रह रहे हैं।
और लविंग एंड केयरिंग फैमिली है। देखो कितना अच्छा रोल है एक फैमिली का, कि कितना जरूरी है एक फैमिली का साथ में होना। ठीक है, सो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे सेंटेंस। सो नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब देखो, मेरा एक छोटा और सुंदर घर है। मेरा एक छोटा और सुंदर घर है, तो इसको बोलेंगे I have small and beautiful house. Small and beautiful house. I have small and beautiful house. मेरा घर बहुत साफ और आरामदायक है। My house is clean and comfortable. Comfortable. ठीक है, मेरे घर में कई कमरे हैं। There are many rooms in my home. There are many rooms in my home. मेरी पसंदीदा जगह मेरा बेडरूम है। My favorite place is my bedroom. मैं अपने कमरे को साफ और व्यवस्थित रखती हूँ। I neat and clean my house. I neat and clean my house. मेरी माँ घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाती है। My mother My mother decorates the house. सुंदर तरीके से सजाती है ना, beautifully. Decorates the house beautifully. हम सब खुशी से साथ रहते हैं। We live happily together. We live happily together. हम सब खुशी से साथ रहते हैं। मेहमान अक्सर हमारे घर आते हैं। Guests often visit our house. Guests often visit our house. मेहमान अक्सर हमारे घर आते हैं। Guests visit our house. Guests often visit our house. ठीक है, हम हर शाम परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हैं। In the evening, we spend time with my family. मुझे अपना घर बहुत पसंद है। I love my house very much. I love my house very much. ठीक है, समझ आया आपको? एक बार फिर से दोहराते हैं। मेरा एक छोटा और सुंदर घर है। I have small and beautiful house. मेरा घर बहुत साफ और आरामदायक है। My house is clean and comfortable. मेरे घर में कई कमरे हैं। There are many rooms in my home. मेरी पसंदीदा जगह मेरा बेडरूम है। My favorite place is my bedroom. मैं अपने कमरे को साफ और व्यवस्थित रखता हूँ। I neat and clean my house. मेरी माँ घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाती है। My mother decorates the house beautifully.
एंड हम सब खुशी से साथ रहते हैं। वी लिव टुगेदर हैप्पीली बोल लो या वी लिव हैप्पीली टुगेदर, ठीक है, या इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, बात एक ही है, ठीक है। वी लिव टुगेदर हैप्पीली, मेहमान अक्सर हमारे घर आते हैं, गेस्ट ऑफन विजिट आवर हाउस, हम हर शाम परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हैं। इन द इवनिंग वी स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, एंड मुझे अपना घर बहुत पसंद है। आई लव माय हाउस वेरी मच। सो नेक्स्ट करते हैं। देखो अब ये है, जैसा कि अभी हमने उनको ट्रांसलेट किया, तो क्या हम इसका इन सेंटेंस को हम क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये बोल रहा है यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, क्या तुम खुश हो? मैं यू बोल सकती हूँ, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी बोल सकती हूँ, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज टायर्ड, तो क्या मैं कह सकती हूँ इज शी टायर्ड, क्या वे थकी हुई है? इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण है। इज इंग्लिश इम्पोर्टेंट, क्या इंग्लिश इम्पोर्टेंट है? तो क्या मैं इनको ऐसे कन्वर्ट कर सकती हूँ जिससे ये जो सेंटेंस है हमारे क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाए? देखो, योर रूम इज क्लीन, इज योर रूम क्लीन, इज योर रूम क्लीन, क्या तुम्हारा रूम साफ है? ही इज स्ट्रॉन्ग, इज ही स्ट्रॉन्ग, इज ही स्ट्रॉन्ग। तो समझ आ रहा है आपको किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो, दिस मोबाइल इज एक्सपेंसिव, इज दिस मोबाइल एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, इज दिस मोबाइल एक्सपेंसिव, क्या ये मोबाइल महंगा है? द बेबी इज वीक, क्या बच्चा कमजोर है? बच्चा कमजोर है, क्या बच्चा कमजोर है? इज द बेबी वीक, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, योर फ्रेंड इज स्मार्ट, इज योर फ्रेंड स्मार्ट, इज योर फ्रेंड smart, she is busy today, is she busy today? This question is easy, is question this easy, or is this question easy? Is this question easy? They are ready, are they ready? Are they ready? The weather is nice today, is the weather nice today? Your father is at home, is your father, तुम्हारे पापा घर पर हैं, क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं? Is your father at home? She is learning English, वह इंग्लिश सीख रही है, क्या वह सीख रही है? क्या वह इंग्लिश सीख रही है? Is she learning English? Is she learning English? The children are playing, बच्चे खेल रहे हैं, क्या बच्चे खेल रहे हैं? Are the children play? You
hungry? Are you hungry? Are you hungry? He is watching TV. Is he watching TV? Is he watching TV? Your mother is cooking food. Is your mother cooking? Is your mother cooking food? They are good students. Are they good students? क्या वे अच्छे students हैं? Are they good students? The baby is sleeping. Is the baby sleeping? Is the baby so होपफुली आपको क्वेश्चंस भी बनाना आ गया होगा। अगर हमारे पास कोई एक सिंपल सेंटेंस है, अगर मैं बोलूं इसको आप क्वेश्चंस में कन्वर्ट करो, तो क्या करना है आपको, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है वो आ जाएंगी। अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेंगे एंड सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, यही स्ट्रक्चर होता है ना हमारा, ये तो है हमारा सिंपल का, एंड यही मैं क्वेश्चंस के लिए बनाऊं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं वो पहले आ जाएंगी किसके, फिर सब्जेक्ट एंड देन हमारी जो भी वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपने इतना सीख लिया तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये एक्सरसाइज कराई, ये अच्छे से आपको समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने इसमें आपको अच्छे से बताया है। देखो 13 देखते हैं। योर फादर इज एट होम, क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं? तो मैंने क्वेश्चन बनाया, क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं? इज योर फादर एट होम? फिर मैंने बोला शी इज लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रही है। क्या वह इंग्लिश सीख रही है? मैंने क्वेश्चन किया, क्या वह इंग्लिश सीख रही है? इज शी लर्निंग इंग्लिश? फिर मैंने बोला द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। फिर मैंने इसको क्वेश्चन कर दिया, क्या बच्चे खेल रहे हैं? आर दे चिल्ड्रन प्लेइंग? आर दे चिल्ड्रन प्लेइंग? प्लेइंग। फिर मैंने बोला यू आर हंग्री, तुम भूखे हो? क्या तुम भूखे हो? आर यू हंग्री? फिर मैंने बोला ही इज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा है। क्या वह टीवी देख रहा है? इज ही वॉचिंग टीवी? एंड फिर मैंने बोला योर मदर इज कुकिंग फूड, तुम्हारी मम्मी खाना बनाती है। खाना बनाती है। फिर मैंने बोला इज योर मदर कुकिंग फूड, क्या तुम्हारी मदर खाना बनाती है? फिर मैंने बोला दे आर गुड स्टूडेंट्स, वे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। क्या वे अच्छे स्टूडेंट्स हैं? आर दे गुड स्टूडेंट्स? फिर मैंने बोला द बेबी इज स्लीपिंग, इज द बेबी स्लीपिंग? क्या बच्चा सो गया है? ठीक है। फिर मैंने बोला दिस मोबाइल इज एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा मोबाइल है। क्या ये महंगा मोबाइल है? इज दिस मोबाइल एक्सपेंसिव? क्या ये महंगा मोबाइल है? द बेबी इज वीक, बच्चा जो है कमजोर है। फिर मैंने क्वेश्चन किया, क्या ये बच्चा कमजोर है? इज द बेबी वीक? फिर मैंने बोला योर फ्रेंड इज स्मार्ट, इज योर फ्रेंड स्मार्ट? तुम्हारा फ्रेंड होशियार है। क्या तुम्हारा फ्रेंड होशियार है? शी इज बिजी टुडे, आज वह बिजी है। क्या वह आज बिजी है? इज शी बिजी टुडे? फिर मैंने बोला दिस क्वेश्चन इज इजी, ये जो क्वेश्चन है ये इजी है। इज दिस क्वेश्चन इजी? क्या ये क्वेश्चन इजी है? फिर मैंने बोला दे आर रेडी, दे आर रेडी? आर दे रेडी? क्या वे रेडी है? फिर मैंने बोला द वेदर इज नाइस टुडे, इज द वेदर नाइस टुडे? क्या वेदर आज अच्छा है? ठीक है। फिर मैंने बोला यू आर हैप्पी, तुम खुश हो? क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? फिर मैंने बोला शी इज टायर्ड, वह थकी हुई है। क्या वह थकी हुई है? इज शी टायर्ड? फिर मैंने बोला इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, क्या इंग्लिश इम्पोर्टेंट है? क्या इंग्लिश इम्पोर्टेंट है? इज इंग्लिश इम्पोर्टेंट?
योर रूम इज क्लीन, इज योर रूम क्लीन, ही इज स्ट्रॉन्ग, इज ही स्ट्रॉन्ग, क्या वे स्ट्रॉन्ग है। सो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बने, फिर हमने ये अपनी छोटी सी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली एंड तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो देखते हैं हमने कितनी सारी ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट की हैं। देखो ये जो थे हमारे सेंटेंस, कितने अच्छे से हमने इनको ट्रांसलेट किया है। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई किसी भी सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक्स अगर आपको लगती है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। So hopefully you like this video. Do like, share, subscribe our channel. So thank you for watching this video.